हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम सरफेस एरिया वॉल्यूम का नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। हमने ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने इसके पहले लेकर आए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देखिए, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पार्ट 1 के। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के। ठीक है, चलिए आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको साइड में मिल जाएंगे, आप साइड में देख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ से रीड करके बताता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज का। चलिए देखते हैं। A seller was serving his customers using glass as shown in figure। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें फिगर भी गिवन है, तो आपको साइड में मिल जाएगा फिगर। The inner diameter of the cylinder glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had hemispherical raised portions which required the capacity of which reduced the capacity of glass. If the height of a glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। चलिए इसे हिंदी में भी देख लेते हैं। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलास से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि इस गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, तो गिलास की आभासी धारिता या वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें पाई की वैल्यू 3.14 उपयोग में करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन फिगर हमें गिवन है उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर हमको कुछ इस तरह गिवन है। नीचे वाला जो पार्ट है ये उभरा हुआ पार्ट है, ग्लास का उभरा हुआ पार्ट है, जो किस शेप का है, अर्धगोले का शेप का है। टोटल ग्लास की हाइट हमें कितना गिवन है बताइए, कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे, 10 सेंटीमीटर टोटल ग्लास की हाइट। अभी देख लेते हैं इसका रेडियस कितना है ना। इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। चलिए देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। यस, इसका जो इनर डायमीटर है, रेडियस नहीं है, इसका इनर डायमीटर हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम इस अर्धगोले का या हेमिस्फीयर का रेडियस देखें तो कितना होगा, वो होगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। और इस सिलेंडर का भी अगर मैं रेडियस देखूं तो कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो 5 का हाफ कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे भी लिख दिया। जब हम गिवन लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे तब भी हम रेडियस की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे कि कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगा, एक्चुअल ग्लास का कैपेसिटी कितना होगा, और आप एपरेंट कैपेसिटी ग्लास का कितना होगा ये फाइंड करना है। एक्चुअल मतलब हम आपको बता दें कि अगर ये हेमिस्फीयर ना हो तो ग्लास की कैपेसिटी जो मेजर होगी उसको हम एक्चुअल कैपेसिटी बोलेंगे, या हिंदी में उसे वास्तविक धारिता बोलेंगे। ठीक है, अगर ग्लास के शेप में नीचे हेमिस्फीयर शेप का ग्लास है, मतलब पार्ट है, तब उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इतने पार्ट में अब जूस नहीं भरा जाएगा, है ना। ये उभरा हुआ पार्ट है, तो जूस जो है वो ऊपर वाले पार्ट में भरा जाएगा। ये देखो, ये इस पार्ट में जूस भरा जाएगा, याद है। तो ये जो कैपेसिटी कहलाएगी इसको हम बोलेंगे एपरेंट कैपेसिटी, और हिंदी में अगर देखें तो आभासी कैपेसिटी, आभासी धारिता। ठीक है, तो हमें दोनों ही धारिता और कैपेसिटी फाइंड करनी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। जो गिवन है, गिवन में हम लिख लेते हैं, गिवन डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर
इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर 5 सेंटीमीटर, राइट। इनर डायमीटर के बना है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना के बना है, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज h इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अपन इनर डायमीटर को स्मॉल डी ले लेते हैं, स्मॉल डी। अब रेडियस क्या होगा, रेडियस रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बताओ, रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा डायमीटर का हाफ। डायमीटर कितना है, जितना है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। डायमीटर हमारे पास 5 है और इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ जाएगा। यही रेडियस हेमिस्फीयर के लिए भी रेडियस यूज करेंगे हम इसका, क्योंकि हेमिस्फीयर और सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या है, इक्वल है। आप फिगर से समझ सकते हैं उस चीज को। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, ठीक है। चलो निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ, अगली लाइन से लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास किस, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, इसको रब करूं, यहाँ पे पहले अपन लिख लेते हैं एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ऑफ ग्लास किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। इस क्वेश्चन में बोला है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेना है, तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे, और रेडियस कितनी है 2.5 है, उसका डबल कर लो, इंटू मतलब स्क्वायर कर लो, और एच हमारे पास कितना है 10 है। 3.14 इंटू इधर कितना आया 2.5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना आता है 625, डेसिमल 2 डिजिट लग जाएगा, ये लग गया, और ये आया 10। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे रफ में, 314 का मल्टीप्लाई करते हैं 314,625 से, ठीक है। 5 4 20 कैरी 2, 5 1 5 और 2 7, 5 3 15, 2 से करते हैं 2 4 8, 2 1 2, 2 6 00 आ जाएंगे, 6 4 24 कैरी 2, 6 1 6 और 2 8, 6 3 18, ऐड कर लो कितना आएगा 0 7 और 8 15, कैरी 1 5 1 6 6 और 2 6 और 2 8 8 एंड 4 12, कैरी 1 1 1 2 2 एंड 6 8 8 8 16, कैरी 1 8 1 9 9 और ये 1। डेसिमल कितने डिजिट बाद है 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारा डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर। तो हाँ यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं इसका, हमारा आंसर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन करने पर 196,250, डेसिमल हमारा लगा है 9 के बाद यहाँ। तो ये हमने कैपेसिटी निकाल ली, ठीक है, कि ग्लास की कैपेसिटी कितनी होगी 19.6250 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गई आपकी एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ये फाइंड करना था। तो ये आपका एक आंसर आ गया। देखो डेसिमल सही पुट किया है ना अपन ने। हाँ एक चीज और करना है, क्या करना है 10 का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आंसर नहीं है हमारा, 10 का भी हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई बस किया ना अभी, अभी 10 का भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये 10 का जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, डेसिमल एक डिजिट मूव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 96.250 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअल कैपेसिटी हमने फाइंड कर ली, अब हमें निकालनी है एपरेंट एपिसिटी, ठीक है। क्या निकालना है, एपरेंट एपिसिटी, एपरेंट कैपेसिटी निकालना है, एपरेंट कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, हिंदी में क्या है आभासी, आभासी धारिता, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास लिखा था, अब यहाँ पे हम लिखेंगे एपरेंट
कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ये ग्लास निकालना है। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसे करके हमें निकलेगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी निकाला हमने, ये इतना है। ये वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं ना, 196.25। जीरो को नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाला, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू पुट कर लो 196.25 माइनस 2/3, वैल्यू 3.14 यहाँ पे लेना है। और रेडियस कितनी है? 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, 196.25 माइनस, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, सबका मल्टीप्लीकेशन कर लो। अच्छा, कैंसिल नहीं हो रहा है तो 25 का 25 में इंटू होगा तो वो होता है 625, यहाँ रखना, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 ना, तो ये आ गया 6.25। अब फिर से 2.5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 25 की टेबल इजी है, तो 25 5 से कितना होता है? 125, ये 5 आ गया, कैरी 12 आ गया। 25 2 से कितना होता है? 50 होता है। 50 में 12 ऐड कर लो, 62 हो जाएगा। 62 का 2 कैरी 6, 25 6 से कितना होगा? 150 होगा। 150 में 6 ऐड कर लो तो 156 हो जाएगा, है ना, 156। ये हमारे पास आया कुछ तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इतना आया। कितना? ये डेसिमल कितने डिजिट बात है? 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ लगा देंगे हम डेसिमल। अपने पास आया 2/3 इंटू 3.14 इंटू 115.625, ठीक है। अभी हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और 3.14 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारा आंसर आया उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो अपने पास हो जाएगा 15.625 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 10 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 2 6 12 कैरी 1, ये पॉइंट लग जाएगा। 2 5 10 और 1 11 कैरी 1, 2 1 2 और 3, 31.250 आ जाएगा। 196.25 माइनस 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, 3.14 इंटू 31.250 डिवाइडेड 3। अब हमें क्या करना है? 31.250 का मल्टीप्लिकेशन करना है 1.14 के साथ। इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है 3.14 के साथ। 4 का करो मल्टीप्लिकेशन सबके साथ, इधर जगह कम पड़ जाएगी, इस वजह से ऊपर लिखते हैं। कितना अपना आंसर आया? 31.250 है। जीरो को मूव कर दो, अभी जीरो को रिमूव कर दो यहाँ से। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, लगे रहने। अच्छा जीरो, ठीक है, देख लेंगे जो आता है। 4 0 जा 0, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 1 से करोगे तो कितना आएगा? पूरा सेम आएगा, 0 5 2 1 3, डबल 0 लगा लो। 3 0 जा 0, हाँ 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, हाँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इनको ऐड कर लो 0 0 5 5 5 10 और 2 12 कैरी 1 2 1 3 3 और 1 2 1 3 3 1 4 और 7 11 कैरी 1 1 1 2 2 एंड 3 5 5 एंड 3 8 और ये 9। डेसिमल कितने डिजिट बाद है? 1 2 3 4 5, तो हम भी डेसिमल यहाँ लगा देंगे 1 2 3 4 5। हमारा आंसर आ जाएगा 98.125। 2 जीरो है, उसको रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आंसर आया? 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
3 2 6 और 2 बचा तो 2 जाएगा यहाँ पे, तो 3 7 21, फिर 2 में जाएगा नहीं तो यहाँ 0 लगा दो, 25, 3 8 तो डिवाइड करने पर इसका कितना आ रहा है 1, इसको डिवाइड करने पर कितना आ रहा है वो लिखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं 196.25 माइनस डिवाइड करने पर आ रहा है 32.708। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। चलो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, जो आया है 196.25 माइनस 32.708। ठीक है ना, ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो रख लो। अब यहाँ जीरो में से 8 आएगा नहीं तो 10 में से 8 आएगा, कितना आएगा 2, इधर बचा 4, इधर 2 में से 7 जाएगा नहीं, कैरी करोगे तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 5, ये पॉइंट इधर कट के बचा 5, 5 में से 2 जाएगा कितना आएगा 3, है ना, और 6 में से 9 में से 3 आएगा कितना आएगा 6 और 1 एज इट इज। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 163.542 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, आप यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास साइड में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हम यहाँ से आपको रीड करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर is made up of modeling clay. A child reshapes it in the form of a sphere. ठीक है, find the radius of sphere। तो हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ स्फीयर। हिंदी में भी देख लेते हैं, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आधार में बदल दिया है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक शंकु है जिसकी, एक शंकु है हमारे पास, ये शंकु बना लेते हैं, क्ले मिट्टी से बना हुआ है, ये क्ले से बना हुआ है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। इसका रेडियस गिवन है कि इसका रेडियस गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो इस शेप का एक क्ले टॉय है, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो उस क्ले टॉय से उसने क्या किया है, बच्चे ने उसको रीशेप दिया है, उससे उसने स्फीयर बनाया हुआ है। ठीक है, स्फीयर मतलब गोला बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर उसने कोन शेप का कोई क्ले टॉय था, तो उसने उसको रीशेप करके उसने क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया। तो उस स्फीयर की रेडियस क्या होगी, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो जो वॉल्यूम होगा दोनों का क्या होगा, होने वाला है इक्वल होने वाला है। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हम यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है, गिवन रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन स्मॉल आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन h इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। लगा लो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा लो, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 रख लो, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं हम, और आर की वैल्यू 6 × 6 हो जाएगी, और ये 24 हो जाएगा। 3 से ये कट रहा है, 3 8 जा 24, और उसके बाद सबका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 8 2 जा 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 2 जा 16, 1 17, और ये 6 6 जा 36 आ जाएगा।
डिवाइडेड 7 सेंटीमीटर। इसको अपन अभी ऐसे ही रखते हैं क्योंकि इसको इक्वेट करना है किससे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से, और वहां से उसकी रेडियस फाइंड करनी है। अब जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये वॉल्यूम ऑफ कोन लगा लो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है एक्चुअल में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और ये कितना निकाला अपन ने, हमने निकाला 176 इंटू 36 डिवाइडेड 7। वैसे हम इसको सॉल्व नहीं करते तो पाई से पाई भी कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे रेडियस को थोड़ा सा चेंज कर देता है क्योंकि ये स्फीयर की रेडियस है। यही हमें फाइंड करना है कि जब उसने कोन शेप का टॉय था क्ले का, तो उसने रीशेप दिया तो कौन सा शेप बन गया, स्फीयर बन गया। तो स्फीयर की रेडियस फाइंड करने के लिए उन्होंने बोला, इस वजह से हम इन्हें रेडियस को थोड़ा सा अलग लिखेंगे। अब यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे, 4 का नीचे आ जाएगा, और पाई की वैल्यू भी रख लो। चलो पाई की वैल्यू भी रख लेते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 22/7 और ये आर क्यूब है इक्वल टू 176 इंटू 36, और 3 का मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, 4 का नीचे, 22 का भी नीचे, 7 का ऊपर। तो आर क्यूब इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 76 इंटू 36 इंटू 3, और नीचे क्या आ जाएगा 3 इंटू 7, 7 भी ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 4, इधर इसका 7 नीचे है ना, 4 नीचे आ गया, और ये 7 इसका दिया था, और 22 भी नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह। तो देखिए 7 से 7 ये कट गया, कट गया, 4 वन जा 4, 4 नाइन जा 36। अब बताओ किसको कैंसिल करें, अभी 2 से कैंसिल कर लो, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 11 से भी कैंसिल हो जाएगा, 11 वन जा 11, 11 8 जा 88। तो अपने पास कितना आया 8 इंटू 9 इंटू 3, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 2 की पावर मैं 3 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 को दोनों की पावर 3 लिख सकता हूँ ऐसे। 3 2 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 की पावर 3, यहाँ पे कितना है आर की पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, आर इक्वल टू निकल आएगा 6 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं।